दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नदियों के उद्गम स्थल से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस को, जो कि परीक्षाओं में 100% पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चंस को दोस्तों मैप के साथ पढ़ाऊंगा ताकि आपको चीज़ें समझ भी आए और याद भी हो जाए। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखने के बाद में ये जरूर बताएगा कि 50 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं। अगर आप किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए मास्टर पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारी वेबसाइट या फिर व्हाट्सअप नंबर पर विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। दोस्तों कावेरी नदी अगर आपको मैप में दिख रही होगी तो यहाँ पर दोस्तों कावेरी नदी है। तो ये कौन सा राज्य पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है आपका कर्नाटक। यानी कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी से दोस्तों कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक से, ठीक है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों कावेरी नदी का अंत कहां पर हो जाता है, तो बंगाल की खाड़ी में दोस्तों जाकर के मिल जाती है कावेरी नदी। तो ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों साथ ही साथ कहां से ओरिजिन होता है रिवर का और कहां पर वो एंड हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो कृष्णा नदी दोस्तों आप लोग यहाँ पर मैप में देख पा रहे होंगे, ये कौन सा राज्य पड़ेगा, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल दोस्तों पश्चिमी घाट से अगर मैं बात करूं कृष्णा नदी दोस्तों पश्चिमी घाट से निकलती है, ठीक है, महाबलेश्वर से। और ये कहां पर अंत हो जाता है, ये भी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है। और हाँ, ये महाराष्ट्र के दोस्तों महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट पड़ता है, वहां से निकलती है। तो महाराष्ट्र ये राज्य पड़ता है, ये जरूर ध्यान रखेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, माही नदी कहाँ से निकलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर माही नदी की बात की जाए तो माही नदी निकलती है दोस्तों विंध्याचल पर्वत, ठीक है। और ये कहाँ पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, माही नदी दोस्तों अंत कहाँ पर हो जाता है, तो अंत हो जाता है दोस्तों माही नदी का कहाँ पर, मोहाना इसका है खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में। तो ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, महानदी कहाँ से निकलती है। तो महानदी दोस्तों कहाँ से निकलती है, जल्दी से बताइएगा। ये निकलती है दोस्तों छत्तीसगढ़ से, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कहाँ से, सिहावा श्रेणी से। तो ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर बी रहेगा। और दोस्तों इसका भी जो अंत हो जाता है यानी कि मिल जाती है लास्ट में जाके बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, हमारी मेहनत दोस्तों पसंद आ रही है, प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक करके कम से कम अपने भाई बहन या दोस्त को उनको जरूर शेयर कर देना जो आप ही के साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और अभी तक ओनली टॉप स्टडी चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं। तो प्लीज़ उनकी जरूर दोस्तों हेल्प करिए जो आपके साथ में तैयारी करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। मेरे प्यारे दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, जल्दी से बताइएगा। तो ब्रह्मपुत्र को अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है, ये तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में कहाँ से दोस्तों, मानसरोवर झील से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है भाई। और इसका जो मुहाना है दोस्तों, देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। जमुना के नाम से यानी कि पद्मा नदी में मिलती है और पद्मा मेघना मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी कि ये दोस्तों डायरेक्टली बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, पद्मा मेघना मिलके दोनों ही बंगाल की खाड़ी में दोस्तों गिरती है। ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको पता होगा तो आप सोच समझ के आंसर बता दोगे, अदरवाइज तुक्का ही लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, शारदा नदी कहाँ से निकलती है। देखिए शारदा नदी दोस्तों जो है ये उत्तराखंड में कहाँ से निकलती है, पिथौरागढ़ के काला पानी क्षेत्र से। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बी रहेगा, ये आपको याद रखना है। और इसका जो अंत हो जाता है दोस्तों काली नदी अथवा घाघरा नदी में मिल जाती है। तो यानी कि इसका जो अंत है दोस्तों वो घाघरा नदी में मिल करके हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, गोमती नदी कहाँ से निकलती है। तो गोमती नदी की अगर दोस्तों बात की जाए तो गोमती नदी निकलती है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, कहाँ से, फुलर झील से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसका अंत दोस्तों गंगा नदी में मिलकर हो जाता है। कहाँ पर मिलती है गंगा नदी में, गाजीपुर में। तो ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लेना। गोमती नदी जो है दोस्तों ये गंगा नदी में मिलती है गाजीपुर लोकेशन पे। तो ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कोसी नदी कहाँ से निकलती है। देखिए कोसी नदी दोस्तों निकलती है नेपाल से, ठीक है, कहाँ से निकलती है, नेपाल से। और नेपाल में कहाँ से, अरुण धारा से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और इसका अंत कहाँ पर होता है दोस्तों, ये अंत हो जाता है कारागोल, बिहार में पड़ता है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम गंगा नदी में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ से, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसका जो अंत होता है दोस्तों, यानी कि किस नदी में जाकर मिल जाती है या फिर कहाँ पर एंड हो जाती है, कृष्णा नदी में दोस्तों मिल जाती है तुंगभद्रा नदी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आता है कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। देखिए अगर गोदावरी नदी की बात की जाए दोस्तों, ये निकलती है तिरंबकेश्वर पहाड़ी दोस्तों, ये कहाँ पर पड़ती है, महाराष्ट्र में, ये आपको याद रखना है। और इसका जो अंत होता है दोस्तों, गोदावरी नदी का अंत हो जाता है बंगाल की खाड़ी में मिलने के बाद में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। अगर बात की जाए दोस्तों दामोदर नदी की, तो ये झारखंड में दोस्तों छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और इसका जो अंत होता है दोस्तों बंगाल की पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में मिलने के बाद हो जाता है, ठीक है, ये भी आपको पॉइंट नोट कर लेना, पश्चिम बंगाल की हुगली नदी में। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है 12वां क्वेश्चन है शिप्रा नदी, जिसको शिप्रा नदी भी बोला जाता है, का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो 12वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा काकरी बड़ी पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है दोस्तों, यहाँ से निकलती है। और इसका जो अंत होता है वो चंबल नदी में मिलकर हो जाता है दोस्तों, यानी कि शिप्रा नदी जो है वो अंत में दोस्तों चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा की अगर बात की जाए दोस्तों, नर्मदा नदी निकलती है आपकी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा। और इसका जो मुहाना है, यानी कि दोस्तों ये जो अंत हो जाता है वो अरब सागर में हो जाता है, खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में दोस्तों नर्मदा नदी का अंत हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है काली नदी कर्नाटक की है, कहाँ से निकलती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए ये निकलती है दोस्तों कुशवाली जगह पड़ती है दोस्तों कर्नाटक में, यहाँ से निकलती है काली नदी। और कहाँ पर मिलती है, ये भी अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। तो ये पॉइंट आपको जरूर नोट कर लेना है, अरब सागर में दोस्तों मिल जाती है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं दोस्तों, तो जो मैं आपको एंड बता रहा हूँ ना, उसका भी नोट कर लेना कहीं पे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि अगर आपको अंत और उसका एंड पता चल गया तो मैं गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि 1 से 2 मार्क्स आप पक्का कर लोगे। 15वां क्वेश्चन है तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है। तो अगर बात आई है दोस्तों तीस्ता की, तो ये सिक्किम से निकलती है। सिक्किम में कहाँ से, पहुनरी हिमनद से। तो ये आपको याद रखना है। और इसका जो एंड होता है दोस्तों वो बांग्लादेश में होता है, ब्रह्मपुत्र नदी में। तो ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है बेतवा नदी कहाँ से निकलती है। भाई मज़ा आ रहा है ना, आपको चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं और आपको नए नए क्वेश्चंस का तरीका बिल्कुल पता चल रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा विंध्याचल पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। और एंड की बात करें दोस्तों, हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है, बेतवा नदी यमुना नदी में मिल जाती है। मांडवी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। और देखिए टॉपिक वाइज मैंने अभी तक सारी चीज़ें करा रखी हैं आपको, ज्योग्राफी में भी आपकी, चाहे वो साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे आपकी पॉलिटी हो, एक बार चेक कर लेना प्लेलिस्ट में को, जिसमें मैंने टॉपिक वाइज चीज़ें आपको कवर करा रखी है। तो मांडवी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ पर, जम्बोती घाट पड़ता है दोस्तों लोकेशन। और इसका अंत भी दोस्तों अरब सागर में जाकर के हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों शरावती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो शरावती नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों बिल्कुल कर्नाटक में ही है। और कर्नाटक में एक जगह पड़ती है दोस्तों शिमोगा जिला, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। और इसका भी अंत दोस्तों अरब सागर में जाकर के ही हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों रहेगा राजस्थान से इसका उद्गम होता है। कहाँ से, बैराट की पहाड़ी से। तो ये आपको याद रखना है। और इसका जो अंत होता है दोस्तों वो यमुना नदी में मिलके हो जाता है, यानी कि इसका जो एंड है दोस्तों वो यमुना नदी में मिलना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है साबरमती नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों। तो साबरमती नदी का उद्गम स्थल है
अरावली श्रेणी राजस्थान में, और इसका जो अंत होता है दोस्तों वो खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में मिलकर इसका अंत हो जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, रूपनारायण नदी कहाँ से निकलती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल ये निकलती है दोस्तों तिलबनी पहाड़ी झारखंड से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसका जो अंत होता है दोस्तों वो हुगली नदी में मिलकर हो जाता है। ठीक है, तो 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, लूनी नदी उद्गम स्थल क्या है? तो लूनी नदी का दोस्तों जो उद्गम स्थल है वो अरावली श्रेणी राजस्थान है, और इसका भी अंत दोस्तों कहाँ पर हो जाता है? इसका अंत हो जाता है कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लूनी नदी कौन सी नदी ऐसी है जो मतलब कहीं पर जाके समाप्त हो जाती है, मतलब बहते बहते समाप्त हो जाती है। तो यानी कि किसी नदी में नहीं मिलती है, किसी दोस्तों सागर में नहीं मिलती है, वो बहते बहते ही समाप्त हो जाती है, वो लूनी नदी है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ताप्ती नदी उद्गम स्थल क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बैतूल जिला मध्य प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है। और इसका अंत भी दोस्तों कहाँ पर होता है? अरब सागर में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, महानदी का उद्गम स्थल क्या है? तो महानदी का अगर उद्गम स्थल की बात कीजिए तो दार्जिलिंग पहाड़ी दोस्तों हो जाएगा महानदी का उद्गम स्थल। ठीक है, और इसके अगर अंत की बात करें दोस्तों तो पश्चिम बंगाल के फरक्का के पास गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक वीडियो मैं सेपरेट वीडियो सोच रहा हूँ बनाने के लिए कि सभी नदियों की जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनकी ट्रिब्यूटरी यानी कि उनकी सहायक नदी जो है उस पर भी एक वीडियो बना दी जाए। अगर आप बोलोगे तो इस वीडियो को भी मैं जल्दी लेके आ जाऊँगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक बचेगा नहीं, धीरे धीरे लेके आ जाएंगे, अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो अभी आ जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, रामगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो रामगंगा नदी का दोस्तों उद्गम स्थल उत्तराखंड में दुधातोली पहाड़ी पड़ती है दोस्तों उत्तराखंड में, यहाँ से है। और इसका जो अंत है वो गंगा नदी में कन्नौज के पास दोस्तों मिलके हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो दोस्तों अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से है, और इसका जो अंत होता है दोस्तों पटना के समीप दानापुर के गांव नदी में हो जाता है। ठीक है, सॉरी गंगा नदी में हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, गंडक नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गंडक नदी का दोस्तों उद्गम स्थल है धौलागिरी पर्वत, जो कि कहाँ से दोस्तों नेपाल हिमालय से निकलती है, और इसका जो अंत होता है दोस्तों पटना के समीप सोनपुर में गंगा नदी में हो जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो यमुना नदी का दोस्तों उद्गम स्थल है यमुनोत्री हिमनद, जो कि उत्तराखंड में है, और इसका जो अंत होता है दोस्तों वो प्रयागराज में गंगा नदी में मिलके हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, चेनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो चेनाब नदी का उद्गम स्थल दोस्तों क्या है? बिल्कुल बारालाचा दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और इसका जो अंत है दोस्तों वो कहाँ पर है? इसका अंत है सतलुज नदी में मिलकर इसका अंत हो जाता है। ऑलराइट, तो ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, सिंधु यानी कि इंडस नदी भी इसको बोलते हैं दोस्तों, कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ से? बिल्कुल मानसरोवर झील दोस्तों तिब्बत से निकलती है सिंधु, और इसका जो अंत होता है दोस्तों वो अरब सागर में गिरकर इसका अंत हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से निकलती है, और इसका अंत दोस्तों कहाँ पर होता है? तो इसका अंत हो जाता है मेघना नाम से, जब ये बंगाल की खाड़ी में दोस्तों पहुंचती है तो वहां पर इसका अंत हो जाता है। ठीक है, जब एक ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरते समय गंगा का नाम क्या होता है? मेघना के नाम से। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो चंबल नदी दोस्तों आपकी निकलती है बिल्कुल जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, और इसका जो अंत होता है दोस्तों वो होता है उत्तर प्रदेश के इटावा के समीप यमुना नदी में मिलकर के। तो ये पॉइंट आपको सारे बारीकी से नोट कर लेना है। और देखिए काफ़ी कम समय में आपको सारे क्वेश्चंस करा देता हूं, तो इसलिए आप इस वीडियो को 2 बार भी देखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 बार देखेंगे तो चीज़ें और अच्छे से याद हो जाएंगी। 33वां क्वेश्चन है, सतलुजी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो ये निकलती है मेरे प्यारे दोस्तों दलकवा गुजरात से, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों राइट आंसर रहेगा अरब सागर, खंबात की खाड़ी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, केन यानी कि कर्णवती का उद्गम स्थल क्या है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा
कैमूर की पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश, ठीक है, यहाँ से दोस्तों ये निकलती है और यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है, यमुना नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, वेगई नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका उद्गम स्थल दोस्तों क्या है? वरसंडू पहाड़ी जो कि तमिलनाडु में पड़ती है और इसका दोस्तों जो अंत होता है वो बंगाल की खाड़ी में जाके दोस्तों ये मिल जाती है, वेंगई नदी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, वेतरण नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ से? त्र्यंबक पहाड़ी महाराष्ट्र से, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अरब सागर में दोस्तों इसका अंत हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों 37वां क्वेश्चन है, भरत पूजा नदी, पोनानी नदी के नाम से भी जाना जाता है जिसको, का उद्गम स्थल क्या है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा अन्नामलाई पहाड़ी, तमिलनाडु से इसका उद्गम स्थल है और इसका अंत हो जाता है अरब सागर में मिलने से। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, ब्रह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? तो 38वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा दक्षिणी कोयल एवं शक नदियों के मिलने से। कहाँ पर दोस्तों? उड़ीसा में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसका जो अंत होता है दोस्तों वो बंगाल की खाड़ी में मिलने से इसका अंत हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, ताम्रपर्णी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा अलवर कुर्ची, पश्चिम घाट, तमिलनाडु में दोस्तों ये उद्गम स्थल है और इसका जो अगर मैं अंत की बात कराऊं दोस्तों तो बंगाल की खाड़ी में दोस्तों मिलने से इसका अंत हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो सतलुज नदी का दोस्तों उद्गम स्थल जो है वह है राक सताल जो कि तिब्बत में पड़ता है, ठीक है। राक सताल तिब्बत में पड़ता है और इसका जो दोस्तों अंत है वो चेनाब नदी में मिलने से हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, व्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो व्यास कुंड दोस्तों पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। व्यास नदी का उद्गम स्थल वहाँ से है और इसका जो अंत है दोस्तों वह है सतलुज नदी में मिलने से इसका अंत हो जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, घाघरा यानी कि इसको बोलते हैं कर्नाली नदी कहाँ से निकलती है? और इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील तिब्बत से। और इसका जो अंत होता है दोस्तों वो होता है कहाँ पर दोस्तों? बिल्कुल बलिया जिले की सीमा पर दोस्तों गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि गंगा नदी में मिलकर दोस्तों अंत हो जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, संकोच नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो संकोच नदी का दोस्तों जो उद्गम स्थल है वो है हिमालय श्रेणी, भूटान से, और इसका अंत होता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, असम में मिल जाती है ये। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, सेतुंजी नदी कहाँ से निकलती है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा दलकेवा जो कि गुजरात में पड़ता है और इसका जो अंत होता है दोस्तों वो अरब सागर में मिलने से अंत हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भादर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा राजकोट गुजरात से। तो ये आपको याद रखना है और इसका जो अंत होता है दोस्तों वो अरब सागर में मिलने से अंत हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो स्वर्ण रेखा नदी निकलती है दोस्तों छोटा नागपुर पठार झारखंड से। तो ये आपको याद रखना है और इसका जो अंत होता है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये मिल जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, वंशधारा नदी का उद्गम स्थल कहाँ क्या है? तो ये है दोस्तों उड़ीसा में पड़ता है, कलाहांडी। तो यहाँ से इसका उद्गम स्थल है और मोहाना यानी कि इसका जो अंत होता है वो होता है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जा करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? तो पेरियार नदी दोस्तों निकलती है आपकी अन्नामलाई पश्चिम घाट से। तो ये आपको याद रखना है और इसका जो अंत होता है दोस्तों वो होता है वेबनाथ झील में मिल करके। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो झेलम नदी दोस्तों शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है, ठीक है। और इसका अंत दोस्तों हो जाता है चेनाब नदी में मिलने से इसका अंत हो जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रावी नदी दोस्तों निकलती है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। और इसका अंत हो जाता है दोस्तों चेनाब नदी में मिलने से, ठीक है। और ये पाकिस्तान में के समीप है, ठीक है। चेनाब नदी में ये मिल जाती है वहाँ पर ये। और अगला क्वेश्चन आता है, पलार नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है दोस्तों कहाँ से? कर्नाटक में पड़ता है एक चिकबल्लापुर। तो यहाँ से निकलती है, इसका अंत भी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाने से हो जाता है। अब एक टेस्ट है, इसी वीडियो से टेस्ट रहेगा, आंसर के इन क्वेश्चंस के आंसर बताएगा। एक तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है।
फटाफट जो टेस्ट के क्वेश्चन है दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए कि टेस्ट, ठीक है। अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा है तो आंसर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताइएगा, वीडियो को पॉज कर लेना भाई, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, वीडियो को पॉज करने के बाद ही आंसर बताने हैं। चले, और ये है हमारी दोस्तों कंप्लीट साइंस और कंप्लीट जीके की मास्टर पीडीएफ। इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से, या फिर आप हमारे वेबसाइट पे जा करके या फिर व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सभी क्लासेस के टाइमिंग को नोट करिए और रेगुलर रहिए, ठीक है। अपने भाई बहन दोस्त जो भी तैयारी करते हैं उन तक भी पहुंचाइएगा वीडियो को, और रेगुलर रहेंगे दोस्तों, सब कुछ कवर करा दूंगा। और जो अभी तक की वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आप सीरियस स्टूडेंट और कंप्लीट कवर करना चाहते हैं जीके साइंस करंट अफेयर सब कुछ, तो टॉपिक वाइज जो भी आपको पढ़ना है, टॉपिक वाइज साइंस, वो साइंस वाली प्लेलिस्ट चेक करिए, उसमें आपको सारी चीज़ टॉपिक वाइज मिल जाएगी। टॉपिक वाइज जीके वाली दोस्तों प्लेलिस्ट में पूरी कंप्लीट जीके मिल जाएगी, टॉपिक वाइज करंट अफेयर में पूरी करंट अफेयर मिल जाएगी, जाके चेक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।